अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई मैं क्या होता है। एंड ये जो आज की वीडियो होगी भाई टोटली मेरी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर होगी कि भाई मैं क्या समझता हूँ मैं को, कि भाई हु एम आई, इसमें आई क्या है। एंड मैं आपको बताऊं कि भाई आप भी क्या हो, क्योंकि देखो आई भी मैं हूँ एंड यू आपके लिए आई है। तो मैं इस वीडियो में आई एंड यू को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड मैं यही बताऊंगा कि भाई इस चीज का प्रैक्टिकलिटी से लेना देना है नहीं, बिकॉज आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि भाई मैं प्रैक्टिकलिटी को स्टिल थोड़ा ज्यादा ही मानता हूँ फिलोसफी को। ये नहीं कि मैं फिलोसफी को कुछ नहीं मानता, बिकॉज भाई फिलोसफी को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड मेरी आममरा की जो जिंदगी है रोजमर्रा की, उसके अंदर बिल्कुल लिटरली भले ही छोटा सा पार्ट हो, लेकिन फिलोसफी उसमें डेली वहां पे रहती है। एंड कभी कभी तो प्रैक्टिकलिटी मिस हो जाती है, लेकिन फिलोसफी रहती है। लेकिन स्टिल मैं प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा ज्यादा महत्व देता हूँ बजाय फिलोसफी के। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि भाई ये जो मैं फिलोसफी बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है या नहीं, एंड अगर है तो कितनी है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सो यस, तो चलो वीडियो को आज की स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यार आप क्या हो, एंड इस थ्रू आउट द वीडियो अगर मैं जब भी आप लोगों को पॉइंट कर रहा हूँ या फिर कह लो आप लोगों की और इशारा कर रहा हूँ कि यार आप क्या हो, अब समझ जाना कि मैं यू की बात कर रहा हूँ। एंड बेसिकली ये बात फिर से आई पे आ जाएगी, बिकॉज यू आप लोगों के लिए खुद का आई होगा, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार आप क्या हो, सो आप कहोगे कि मैं ये हूँ, मैं आप लोग मे भी अपना अपना नाम बोल दोगे, या फिर आप क्या हो, आप कहाँ से हो, फिर ये बोल दोगे। लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि यार आप है ना जो सोचते हो वो हो ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट मीर ऑब्जर्वर जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड मजे की बात ये है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये जस्ट मेरी बॉडी है, एंड मेरी बॉडी को ऑपरेट मेरा माइंड कर रहा है। आई एम जस्ट ऑब्जर्वर, जो मैं इन दोनों काम के जो कोऑर्डिनेशन को होते हुए देख रहा हूँ। एंड जो आउटपुट निकल रहा है वीडियो बनाने का, ये बोलने का, मेरे माउथ को चलने का, लिपसिंग होने का, ये एज अ ऑब्जर्वर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। एंड यही मेरे हिसाब से आई होता है। एंड ये बात चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, बोलते हैं कि आप अपने थॉट्स हो। लेकिन मेरा बस ये एक चीज रहती है सवाल उनसे कि यार अगर आप वो हो जो आपके हाथ में नहीं है, फिर आप कैसे हो सकते हो, समझ रहे हो। बिकॉज थॉट्स आपके हाथ में थोड़ी ना होता है, आप तो बस उन्हें देख पाते हो, आप उन्हें महसूस कर पाते हो, फिर इवन उनके अपॉन कुछ एक्शंस ले पाते हो, लेकिन वो स्टिल थॉट्स आपके नहीं होते, वो सिर्फ आते हैं दिमाग में। अब ये तो है नहीं कि यार मैं अपने मन से सोचूं एक न्यू थॉट, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि जो मैंने पहले पास्ट में काम करा हो वो मैं थॉट समझ लूं या फिर उसको मैं अपने दिमाग में ले आऊं। लेकिन जो एकदम कंप्लीटली न्यू थॉट है भाई, वो तो देखो अकस्मात या फिर कह लो सडनली ही तुम्हारे दिमाग में आता है। एंड एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप कहीं जगह बैठे हो, एक या बेड पे बैठे हो, एंड आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स कंप्लीटली आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। आप सोचोगे कि यार मैं ये हूं, लेकिन नहीं, आप वो नहीं हो थॉट्स। आप अपने थॉट्स को जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो आप अपने थॉट्स को आते हुए देख रहे हो। जैसे मान लो मेरे दिमाग से भी एक थॉट गुजरा कि यार कितनी गर्मी हो रही है, चलो मैं वीडियो बनानी बंद करता हूँ और सीधा आराम से एसी में जाकर के लेटता हूँ। लेकिन मैं इन पे एक्शन नहीं ले रहा, एंड ना ही मैं इन्हें दोष दे रहा, मैं बस इन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इट इज लाइक मैं जो हूँ, मैं एक स्काई हूँ, मैं कांस्टेंट हूँ। लेकिन जो थॉट्स होते हैं फिर और अदर स्टफ होता है, वो एक क्लाउड्स हैं, वो बस ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में फ्लोट कर रहे हैं आराम से। एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग देम फ्लोटिंग, कि भाई वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर निकल गए, क्या वो बहुत दूर चले गए कि मैं देख नहीं पा रहा, महसूस नहीं कर पा रहा, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। मतलब ये सब चीजें ऑब्जर्विंग में आ जाती हैं। सो इट इज लाइक कि मैं एक स्काई हूँ, एंड मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स फ्लोट कर रहे हैं मेरे स्काई में, एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग देम। सो ये होता है मेरे हिसाब से मैं का मतलब। अब आप लोगों में से कई लोग मे बी यार ये क्वेश्चन रेज कर दे कमेंट्स में कि भाई एक बार बताओ, फिर जो अनुभव होता है वो कैसे होता है, वो तो आप करते हो, एंड ऑब्जर्वर अनुभव कैसे कर सकता है। मतलब ऑब्जर्वर जो किसी चीज को छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो उसे एक्सपीरियंस कैसे कर सकता है। अच्छा, मेरे पास इसके लिए भी एक जवाब है। मान लो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, फिर किसी भी चीज का मैच देख रहे हो, देखो खेल वो प्लेयर रहा होता है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो आप भी फील करते हो ना। सो देखो आप बन गए ना, आप उसमें इन्वॉल्व हुए बिना ही उसके ऑब्जर्वर बन गए। क्योंकि देखो, जब आपकी टीम ने गोल मारा या फिर सिक्स मारा आप खुश हुए, विकेट गिरी या फिर सामने वाली टीम को गोल हुआ आप दुखी हुए। मतलब यू आर कनेक्टिंग विद योर टीम, आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, एंड आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड आपका कनेक्शन बैठा हुआ है। सो दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग ऑल दोज इमोशन जो आपकी टीम यू नो ऑब्जर्व कर रही है, फिर क्या कह लो कि एक्सपीरियंस कर पा रही है, वो भी आपकी टीम कर पा रही है। एंड सो यू आर। तो अब देखो, ये बात तो यहाँ पे खारिज हो गई कि भाई यार आप ऑब्जर्वर होते हुए भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, लेकिन नहीं,
एक्सपीरियंस ये नहीं है कि यार आपने किसी चीज को छुआ, जैसे मान लो मैंने ये माइक को छुआ, ये जो इसका क्लिपर्स है जो लगाते हैं यहाँ पे, इसको मैंने छुआ, कि अब मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया कैसा है, कि इसका सरफेस कैसा है, कि अब ये मैंने नहीं किया ऑब्जर्व। अब देखो मैं एज अ बीइंग ऑब्जर्वर मैंने इसको एक्सपीरियंस कर पाया स्टिल, पता है कैसे? देखो मैंने इसको पकड़ा, अब मैंने इसको फील किया कि कैसा है, किस सरफेस का है। सो अब मैंने इसको देखा कि यार ये काफी हार्डिश सा सरफेस है, लेकिन अब मान लो ये मेरी उंगली में फंस जाए, ये जो क्लिपर है मुझे हल्का चिकोटी सी काटे, तो क्या अब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया? जी बिल्कुल किया। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो ये इसने मुझे दर्द दिया, तो आप कहोगे कि यार मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये ऑब्जर्वर थोड़ी ना दर्द महसूस कर पाता है। यार वो कर सकता है, बिकॉज अगर आप एज ऑब्जर्वर अपनी बॉडी के साथ खुद का कनेक्शन बना लेते हो, जैसे मान लो आप एज ऑब्जर्वर अपनी बॉडी और थॉट्स को अपने से अलग ना कर पाओ, मतलब उन्हें सेपरेट ना देख पाओ, तो यार आपको दर्द वगैरह महसूस होगा, एंड इसका सरफेस भी महसूस होगा बीइंग ऑब्जर्वर टू। बिकॉज अगर आप अपनी यू नो बॉडी को और दिमाग को अपने आप से अलग नहीं कर पाते, अपने आप का मतलब जो आप हो ऑब्जर्वर हो आप उससे अलग नहीं कर पाते, तो यार आप है ना उन चीजों को फील करोगे। अब देखो ये तो था इस पूरी वीडियो का सार कि यार मैं को कैसे मानता हूँ आई। अब देखो क्या ये चीज प्रैक्टिकल है? अनफॉर्चुनेटली ये देखो प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज मान लो अभी यहाँ पे मेरे दोस्त आ जाए एंड मेरा सेटअप उठा के ले जाए, मेरा फोन उठा करके ले जाए, तो क्या मैं कहूंगा यार मैं तो ऑब्जर्व हूँ, ये मेरे है ही नहीं, मैं तो बस इन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इन्हें लेके जाने दूंगा। अब ये चीज देखो प्रैक्टिकल नहीं है। एंड मान लो अगर एक क्लिपर है, मैं इसको बहुत जोर से प्रेस करता रहूंगा अपनी उंगली पे कि दबा दर्द हो, हल्का सा देखो दर्द होएगा। अब क्या मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कर तो रहा हूँ। एंड क्या मैं अपनी बॉडी को हटा लूं कि यार देखो मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, मैं अपनी बॉडी और माइंड से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, चलो मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं स्लीपर को लगाऊंगा जितना मुझे दर्द होए, मैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। यार लेकिन स्टिल दर्द तो हो रहा है ना। बिकॉज यही अब यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी घुस जाती है कि यार प्रैक्टिकल लाइफ का एंड फिलोसफिकल लाइफ का एक अलग यू नो कह लो एक अलग बैरियर है, या फिर कह लो एक अपने अपने मंच है। बिकॉज आप प्रैक्टिकल लाइफ में फिलोसफिकल लाइफ नहीं घुसा सकते, एंड फिलोसफिकल लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को नहीं घुसा सकते। ये दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, या फिर कह लो बॉडीज है, जिसको आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। एंड इन माई ओपिनियन जो इन दोनों को अच्छे से करता है वही एक सच्चा फिलोसफर कहलाता है इन माई ओपिनियन। एंड यस ये कहता मेरे को आज किसी वीडियो में। बाकी पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।